तो हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमने आप लोगों को पिछले 6 से 7 लेक्चर में जो है मैथिली का क्लास 12 का जो है चैप्टर 1 से 4 तक का जितने भी इंट्रोडक्शन के साथ साथ जितने भी प्रश्न उत्तर होता है, सारा प्रश्न उत्तर आप लोगों को करवाए हुए हैं, ठीक ना। तो आज जो है बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था, सर ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आप नहीं करवाते हैं, ठीक ना। तो मैं आज आप लोगों को जो है चैप्टर 2 तक का तो एमसीक्यू करवा चुका था। चैप्टर 3 जो कि चैप्टर का नाम है अधोगति, तो अधोगति जो है मैथिली का चैप्टर 3 है, ठीक ना। इसका जो है एमसीक्यू जितना भी क्वेश्चन होता है सारा क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान से 15 से 20 मिनट क्लास में बने रहे। आप लोगों को इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव है और जो भी बोर्ड एग्जाम 2027 में आने की संभावनाएं हैं, उन सारे क्वेश्चन का सीरीज हम अभी आप लोगों को करवाने वाले हैं जस्ट, ठीक ना। तो चलिए आप लोग बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। जितने भी न्यू स्टूडेंट होंगे, ठीक ना, वो ये चैनल जो है फ्यूचर एकेडमी 07 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक ना। चलिए प्रारंभ करते हैं, हम लोग शुभारंभ करते हैं क्वेश्चन की। चलिए तो आइए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कहता है क्या, डॉक्टर सर गंगानाथ झा के जन्म कहिया भेल। तो लिखल का निकलती है, यहाँ होगा कहिया, कहिया भेल डॉक्टर सर गंगानाथ झा के जन्म जो भेल कहिया भेल छले। तो आप लोग बताइए 20 सितंबर 1871, 20 सितंबर 1941, 20 नवंबर 1902 और 15 अगस्त 1880। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए जो डॉक्टर सर गंगानाथ झा के जन्म भेल छल 20 सितंबर 1871 ईस्वी के जन्म भेल छल। चलिए तो अपना सब बढ़े छी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगुलका क्वेश्चन की ओर। चलू अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखे के कोशिश करबे अपना सब। क्वेश्चन नंबर 2 अहाँ के समक्ष उपलब्ध है। डॉक्टर सर गंगानाथ झा के जन्म स्थान कतऽ छै। दरभंगा, सरिसब पाही मधुबनी, पचही मधुबनी, समस्तीपुर। चलू अहाँ सब क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर करू फटाफट से, ठीक है। तो अहाँ सबके ई ख्याल है जे चैप्टर 3 हम जब अहाँ सबके पढ़ेने हैं तो अहाँ सबके पता है जे डॉक्टर सर गंगानाथ झा के जे जन्म भेल छल सरसब पाही में भेल छल, ठीक ना। कहाँ भेल छल, सरसब पाही मधुबनी में डॉक्टर सर गंगानाथ झा के की भेल छल, जन्म भेल छल। चलू तो अपना सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े छी, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 अपना सबके कहै छै गंगानाथ झा के पिता के नाम की अछि। चलू तो अहाँ सब बताबू गंगानाथ झा के पिता के नाम की अछि। तो धर्मानाथ झा, तीर्थनाथ झा, रामकाशी झा, हरिनाथ झा, अमरनाथ झा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर अहाँ सब करे जाओ। तो अहाँ सबके पता होय के चाहिए तो गंगानाथ झा के पिता के नाम छै धरानानाथ झा यानी तीर्थनाथ झा छै, ठीक है। गंगानाथ झा के पिता के नाम छै धरानानाथ झा या तीर्थनाथ झा छै। चलो क्वेश्चन नंबर 3 अहाँ सबके कंप्लीट भ गेल। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़े छी आगा बिना टाइम गवाने। अहाँ सब जे छै ध्यान देबे सर गंगानाथ झा के माता के नाम की है। चलो जानकी देवी, रामकाशी देवी, उमा देवी, महादेवी। चलो अहाँ सब क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर फटाफट से करे जाओ। अहाँ सबके पता हुआ के चाहिए जे हिनकर माता के नाम जानकी देवी तो नहीं है, महादेवी तो लेखक है हिंदी के, उमा देवी भी नहीं है। तो हिनक जो नाम है रामकाशी देवी, रामकाशी देवी रह जाए कि वो आंसर बचे थे जे अहाँ के राइट आंसर है। चलो बिना टाइम गवाने हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़े छी। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपना सबके कहे छै गंगानाथ झा के दर्शन शास्त्र में कौन डिग्री प्राप्त कैलन। तो गंगानाथ झा जे छै दर्शन शास्त्र में कौन डिग्री प्राप्त केने छल, एमए के, बीए के, पीएचडी के, मैट्रिक के। चलो क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर अपना सब करे जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर अहाँ सबके पता है कि गंगानाथ झा जो छै दर्शन शास्त्र में बीए के निहार व्यक्ति छल, बीए। तो गंगानाथ झा जे छै दर्शन शास्त्र में की केने छल, बीए केने छल। चलू अहाँ सबके क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आबि गेल है। तो अपना सब बढ़े छी अगुलका क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखबे अपना सबके क्वेश्चन नंबर 6 की कहते सर गंगानाथ झा के आरंभ कतऽ की लिखल छै, आरंभ में कतऽ पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन पद पर नियुक्त किया गेल छला। सर गंगानाथ झा जे छै जो प्रारंभिक समय में इनका कतऽ जे छै पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया गेल छला। तो म्योर कॉलेज में, प्रयागराज विश्वविद्यालय में, दरभंगा महाराजक कॉलेज में पुस्तक में, क्वींस कॉलेज में। तो अहाँ सबके पता है जो क्वेश्चन नंबर
6 के आंसर सी हो जाए। दरभंगा महाराज के पुस्तकालय में लाइब्रेरियन के पुस्तकालय अध्यक्ष जे छथि सर गंगानाथ झा के सबसे पहिल बेर बनायल गेल छल। चलू तो अहाँ सब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर नहीं 7 की ओर बढ़े छी अपना सब आगे। क्वेश्चन नंबर 7 अपना सबके देखियो की कहे छथि। गंगानाथ झा के मैथिली लिखित दर्शन विषयक मालिक पोथी कोन अछि? पुरुष परीक्षा, महेशवाणी संग्रह, वेदांत दीपक, जगन्नाथ विद्यानाथ पदावली। चलू तो अहाँ सब क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर फटाफट से करे जाओ। अहाँ सबके पता होबाक चाहिए वेदांत दीपक जे छथि गंगानाथ झा के मैथिली में लिखित दर्शन विषय के की छथि? पोथी छथि। तो अहाँ सबके यह देखे के चाहिए वेदांत दीपक जे मैथिली के लिखल दर्शन विषय मौलिक पोथी है वेदांत दीपक। चलू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगा बढ़ी हम सब बिना टाइम गमौने। देखो अहाँ सब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ू। क्वेश्चन नंबर 8 अपना सबके कहे छथि सर गंगानाथ झा के कहिया। अब देखियो एत कखिया लिखा गेलै टाइपिंग मिस्टेक है जे पीपीटी बनवनहार छै उनका कनी मिस्टेक भ गेलै। कहिया भ सकै छै कहिया प्रयाग विश्वविद्यालय निर्वाचित कुलपति वाइस चेयरमैन बनल। देखियो चेयर काउंसलर छियै चेयरमैन नहीं छियै चेयर काउंसलर छियै मिस्टेक हो गेल ठीक न। इंग्लिश में इहे द्वारा लिख रखे छी कि कुलपति अहाँ सब ओते जल्दी नहीं समझ पाबै छी त इंग्लिशो बड रहै छै वाइस वाइस काउंसलर। तो अहाँ सब ध्यान देबै 1902 1918 1923 1941। अहाँ सब क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर करे जाओ फटाफट से। अहाँ सबके पता होबाक चाहिए जे 1923 ईस्वी में हिनका जे छै प्रयागराज विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पद पर की भेल की कैल गेल छल नियुक्त कैल गेल। 1902 में कहा कैल गेल ई सब नहीं है 1923 का राइट आंसर है। चलो तो बढ़ी अपना सब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े छी अपना सब के क्वेश्चन नंबर 9 देखबे की कहे के कोशिश करे छै। गंगानाथ झा के महामहोपाध्याय के उपाधि कहिया भेटल। अब देखियो कहिया लिखा जाय छै हर एक जगह ह के जगह ख लिखल छै उ एके गो शब्द मिस्टेक छै हर एक जगह। 1910 ईस्वी में 1936 1941 1986 अहाँ सबके एकर राइट आंसर खोजे के प्रयत्न करियो जे 2 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की भ सके छै। अहाँ सबके पता हेबाक चाहिए जे हुनका जे छै महामहोपाध्याय के उपाधि जे भेटल छल 1910 ईस्वी में भेटल छल। 1936 नहीं है 1986 तक तो कहाँ रहती 1909 1910 ईस्वी में हिनका महामहोपाध्याय के उपाधि भेटल छल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ी आगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखे जाओ अपना सबके बीच। ब्रिटिश सरकार द्वारा सर गंगानाथ झा के नाइट हुड के उपाधि कोन ईस्वी में देल गेल छल। ब्रिटिश सरकार के एगो उपाधि होइ छलै नाइट हुड। नाइट हुड के उपाधि जे छै ब्रिटिश सरकार द्वारा सर गंगानाथ झा के कहिया भेटल छल। अहाँ सबके पता हेबाक चाहिए 1941 ईस्वी में जे छै हिनका नाइट हुड के उपाधि भेटल छल। 1910 1918 1923 ई सब कोई आंसर नहीं है। 1941 ईस्वी में नाइट हुड के उपाधि गंगानाथ झा के भेटल छल। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़े छी अपना सब। क्वेश्चन नंबर 11 देखियो 11 कहे छै अधोगति पाठ के रचनाकार के छै। अधोगति जे छै एकर शीर्षक के छै बताइयो। ई कोनो क्वेश्चन है ए क्वेश्चन के जवाब तो कोई भी दे देते ठीक ना। कहानी के मेन लीडर तो ओकरे ऊपर छै गंगेनाथ छै। चलो क्वेश्चन नंबर अगला बढ़े छी अपना सब। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखे छी। अधोगति शब्द के सापेक्ष अर्थ की होय छै। नीच अवस्था उच्च अवस्था मध्य अवस्था विकासोन्मुखी अवस्था। चलो क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर अपना सब करे चलू। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अधोगति के अर्थ है नीच अवस्था। अधोगति के की अर्थ है नीच अवस्था। चलो हो गेल अहाँ सब आगे बढ़े की कोशिश करू। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 देखे की कोशिश करबे अहाँ सब। पाठक के अनुसार पहले संपूर्ण मिथिला में कतेक बीए होइत छल। तो गोटे गोटे एकटा 100 गो घर घर कतौ नहीं। अहाँ सब ध्यान देबै 100 गो नहीं एकटा बीए होय छल। पर पहले से छै गांव सब में एगो एकाध गो गांव में एगो बीए पास आदमी छल। तो अहाँ सबके पता है तो पहलुका समय के बातें कुछ और रहे। आप तो देखबे घरे घरे बीए पास है ठीक ना। अब बीए के आइ काल्हि ओइ डिग्री के कोई वैल्यू नहीं है। 4 साल 5 साल बीए करे में लागे छै। आ एलएनएमयू यानी दरभंगा जे अपना सबके ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है अहाँ के तो पता है 4 साल के बदला 5 साल लगा दै छै बीए के डिग्री दे में। आ ऊपर से एते धांधली तो की कहूं
बीए केनहार विद्यार्थी के जिंदगी छंड है अभी के समय में, ठीक ना। तो बीए करे से अच्छा है दू चार पांच गो बकरी पोस लेते, ठीक ना। बीए करे से अच्छा तो केना अभी मान के चलियो 5 साल में डिग्री लेवे लागे छे, बच्चा सब फोन ल के जाय छे ओत चोरी करऽ लागे छे, तो ओइ बच्चा के की स्थिति हेते। यह देखियो अहाँ DUR के दिल्ली यूनिवर्सिटी के पहले एंट्रेंस एग्जाम ले छे बीएओ में नाम लिखबे के लिए, ओइ के बाद ओकर प्रोसेस होय छे, ओइ के बाद एजुकेशन प्रोवाइड कैल जाय छे। अपना आर के बिहार में कहिया बदलाव हेते की कहूं। देखियो शब्दार्थ के अनुसार दृष्टांत शब्द के की अर्थ है, दिखावा, उदाहरण, कम, अपेक्षित, अपेक्षित। चलो तो 14 नंबर क्वेश्चन के आंसर अपना सब करे जाओ, ठीक ना। तो 14 नंबर क्वेश्चन के आंसर अपना सब करे जाओ। अहाँ सबके ध्यान देबै दृष्टांत शब्द के जो अर्थ है उदाहरण होते, दृष्टांत शब्द के अर्थ की होते उदाहरण। तो अहाँ सब ध्यान देबै कतो कतो लिखल है दृष्टांत, तो ओकर मतलब भेल उदाहरण। शब्दार्थो कभी कभी पूछ लेते, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 15 अपना सबके कहे छे, सर गंगानाथ झा के संपादित व अनुदित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है। पुरुष परीक्षा, महेश वाणी संग्रह और जगन्नाथ विद्यानाथ पदावली। अहाँ सबके ई पता होत, ई ज्ञात है जे पुरुष परीक्षा भी गंगेनाथ बाबू लिखने छे, महेश वाणी भी गंगेनाथ लिखने छे और जगन्नाथ विद्यानाथ पदावली जी लिखने छे। यानी उपयुक्त में से तीनों हो जाए एक आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर डी हो जाए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर की हो जाए, डी हो जाए। तो अहाँ सब क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर डी याद रखबे। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगा बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखे कोशिश करब अपना सब। पाठ के अनुसार ऊर्ध्वगति यानी ऊर्ध्वगति शब्द के की अर्थ होय छे। नीच मुहे जायब, ऊपर मुहे जायब, स्थिर रहब, कम होयब। तो ऊर्ध्वगति के अर्थ होय छे तो लेखक के अनुसार जे ऊपर मुहे जायब। तो लेखक के कहवा के चाहे छे जे मिथिला जे छे अभियो आब जे छे बहुत क्षेत्र में ऊपर मुहे जा रहल छे, मिथिला के प्रगति भ रहल छे, ते मिथिला के अधोगति कहवा के उचित नहीं है। चलो आबै छी अपना सब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखबे अपना सब के। लेखक के अनुसार ककरा अपेक्षा नीच एक वस्तु के अवस्था कोनो दोसर वस्तु के अवस्था उच्च भ जाय छे, बताइयो। ककरा, खखरा, गौरी शंकर, हिमालय, ई की कह देलक। ई क्वेश्चन तो कनी हमरा लेखक के अनुसार केकरा अपेक्षा नीच एक वस्तु के अवस्था कोनो दोसर वस्तु के अवस्था तो उच्च भ जाय छे, केकरा सन बताइयो। गौरी शंकर सन, खखरा सन, हिमालय सन। चलो क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर करू अपना सब। क्वेश्चन नंबर 17 अहाँ सब ध्यान देबे ककरा एकर आंसर भ जात, की हो जात, ककरा। तो क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर हो जात ककरा हो जात। लेकिन हमरा विचार से एकर आंसर कुछ गड़बड़ लागे थे, हिमालय हो सके या, ठीक ना। एकर आंसर हिमालय जका, क्या कि अहाँ सब बुक रीडिंग केने हेबे तो ओइ में हेते, ठीक ना। एमे कहैया ऊंच नीच अवस्था जे छे कोनो दोसर के वस्तु के अवस्था के ऊंच हो जाय छे, तो एमे हिमालय एकर राइट आंसर है, डी एकर राइट आंसर है, ठीक ना। ए का राइट आंसर नहीं है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ी। चलो देश की अवस्था ककर ककर ऊपर निर्भर रहे छे, बताइए। विद्या धन के ऊपर, धर्म आचार विचार के ऊपर, केवल राजनीति पर। देखियो यहाँ पर ध्यान देवे अहाँ तो डी नंबर आंसर के अहाँ सब गौर से ध्यान दियो। विद्या, धन, धर्म और आचार पर, आचार व्यवहार पर कोनो भी देश तभी उन्नति कर सके छे जब ओकरा पास विद्या होय, धन होय, धर्म होय और आचार व्यवहार होय। सब कुछ भेला पर ही देश उन्नति करे छे, ठीक ना। चलो तो एकरो आंसर डी हो जात। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगा बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 19 के देखे की कोशिश करबे। परीक्षा 85 के आगू बढ़वा में ककरा बाधक सिद्ध कैल गेले, परीक्षार्थी के, गुरु के, जमींदार के, राजा के। तो बताइए परीक्षा जे 85 है आगू बढ़वा में बाधक केकरा लेल छे, विद्यार्थी के लेल। आजू के जो परीक्षा 85 सब छे विद्यार्थी पर प्रेशर डाल दे छथिन, तें द्वारा कोटा में देखबे तो 5 गो 10 गो विद्यार्थी हर एक साल की हो जाए छे, वीर गति के प्राप्त हो जाए छे, कि टेंशन से डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन, ठीक ना। वह बात छे ई परीक्षा 85 के कारण एना डिप्रेशन होय छे। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ी अपना सब, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 20, लेखक के बाल्यकाल में फारसी शिक्षा के परिचय ककरा से कराओल जाय छै? अलिफ बे सँ, क ख ग सँ, क ख सँ, ABCD ABC सँ, 1 2 सँ, बताइयो एमे कौन फारसी भाषा के शब्द है? चलू बताइयो 20 नंबर क्वेश्चन के आंसर। कहाँ याद होवे? अलिफ बे सँ। अलिफ बे सबसे पहला फारसी भाषा होय छै जेकरा से एकरा परिचय कराओल जाय छै, ठीक ना? अहाँ सब ध्यान देबै। चलो क्वेश्चन नंबर 21 आबि जाओ। लेखक के ज्येष्ठ भ्राता के नाम की छलैन? प्रथम मैथिली बीए छलाह। अहाँ सबके तऽ जब एकर आंसर पता है। लेखक के जो बड़का भैया जे प्रथम मिथिला के प्रथम बीए पास छला ओकर नाम की छल? नरनाथ बाबू ने, गंगानाथ नहीं छल, शंभुनाथ ने, विधनाथ बाबू छल ओकर नाम। मिथिला के पहिल बीए पास आदमी छल, देख लियो नाम। अपना सब आई बीए पास क के कहे छी हम बीए पास, देखे छी कहिया बीए पास केलके। चलू क्वेश्चन नंबर 22 के आंसर अहाँ सब बाजे जाओ तो देखिए, विद्यनाथ बाबू कौन वर्ष में बीए पास केलखिन बताबू? 1880, 1902, 1910, 1888। अहे सब आंसर करू एकर, देखे छी हम वेट कर रहल छी। पता चलिए गेल है 1888 ईस्वी में बीए केलक छल। चलू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ी, अपना सब आगा बढ़ी। अगुलका क्वेश्चन देखब की कहे छै। मिथिला के दृष्टि से अक्षरारंभ ककरा से होते? अक्षर के आरंभ कहाँ से होते? मिथिलाक्षर से, देवनागरी से, रोमन लिपि से, फारसी लिपि से, बताबियो। अहाँ सब क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताबियो। तो मिथिला के जो भाषा है वो मिथिलाक्षर लिपि से की होते प्रारंभ होते, ठीक ना? मिथिलाक्षर लिपि से क्या की होते प्रारंभ होते। चलो क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आगा बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 24, पाठक के अनुसार पाग के दाम कतेक छले? बताइए अहे सब। पाठक जे छै ओकरा अनुसार 1 टका या 8 आना या 3 टका या 12 टका। पहिलुका समय में जमींदार सब पाग के छल, ओकर पागक दाम पहले 1 टका होय छल। आब के जमींदार आ के राजा आ के रंग, आब तो देखे छियै जे नॉर्मलो आदमी सब ओकरा से ज्यादा बेहतर देखे में लागे छै। जमींदार की लागते छै कि नहीं? आब नहीं छै कोई जमींदार बड़का, नहीं कोनो ओहन ठाठ बात। आब तो जेहन जेहन जमींदार के जते ठाठ बात रहे ओने तो आम लोग के हो जाए छै। चलू नेक्स्ट क्वेश्चन देखू। अच्छा वह क्वेश्चन आबि गेल क्या? नहीं दुपट्टा के नाम पूछे थे तो पाठक के अनुसार दुपट्टा के दाम कते रहे? 1 टका, 8 आना, 12 आना, 2 टका, बताबियो। क्वेश्चन नंबर 25 के आंसर दियो। अहाँ सब देखे छियै के सब धुरंधर छी अहाँ सब। अहाँ सबके ज्ञात होबा के चाहिए। उस समय दुपट्टा 8 आना में दै छल, बताइयो। अभी सब जो महिला सब लड़की सब ओढ़े छै दुपट्टा 8 आना में पहले मिले छल। अभी ये दुपट्टा के दाम 100-200 भ गेल। लेकिन दुपट्टा भले 8 आना के छल लेकिन इज्जत करोड़ों के बचबे छल। अभियो दुपट्टा के दाम 100-200 है, लेकिन अभियो दुपट्टा के बहुत बड़ा मान सम्मान छै, वैल्यू छै, ठीक ना? चलो आगे ध्यान देवे। शब्दार्थक अनुसार विवक्षित शब्द के की अर्थ होय छै? विवक्षित जो शब्द है एकर की अर्थ होय छै अहाँ बता दियो। अभिलाषित, इच्छित या अपेक्षित, नीचा मुंह जायब, लोक के द्वार कहब कम। चलो अहाँ सब क्वेश्चन नंबर 26 के आंसर करू। तो अहाँ सबके याद है कि विवक्षित शब्द के अर्थ है अभिलाषित भेनाइ। कोनो चीज के अभिलाषा भेनाइ विवक्षित शब्द के अर्थ है, ठीक ना? इच्छित भेनाइ, जब अहाँ के अंदर कोनो तरह के इच्छा जागृत होय छै तो वह अवस्था विवक्षित अवस्था होते। चलो क्वेश्चन नंबर अगुलका आगे बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बस खत्मे होय वाला है। एक आध क्वेश्चन और है अहाँ सबके। शब्दार्थ के अनुसार आडंबर शब्द के की अर्थ है? उदाहरण, दिखावा, कम, शेष रहत। चलो क्वेश्चन नंबर 27 के आंसर देखू। तो आडंबर के अर्थ है दिखावा। बहुत सारा भेद पाती पंडित सब रहत, वो पूजा पाठ करे के दिखावा करत। तो दिखावा करे वाला व्यक्ति की कहलाय छै? आडंबरहीन व्यक्ति कहलाय छै। अहाँ सब ध्यान देबै। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर आगा बढ़ी अपना सब। चलो क्वेश्चन नंबर ई लास्ट क्वेश्चन है हमरा लागैत है। चलो औजका ई लास्ट क्वेश्चन है। अई क्वेश्चन के आंसर अहाँ सब कमेंट बॉक्स में बताएब। कार्य व साध्यमी, देह व पतायमी, ई प्रतिज्ञा केकर अछि? चलो
एहि क्वेश्चन के आंसर अहाँ सब कमेंट बॉक्स में जरूर करी, ठीक ना। और अहाँ सबके ई वीडियो पसंद आयल है तो अहाँ सब एगो लाइक जरूर कर देबे और चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर देबे, जैसे हमरो प्रोत्साहन भेटते अगुलका वीडियो बनबे के लेल, ठीक ना। और अहाँ सबके लेल फिर हम लऽ के आएब चैप्टर 4, ठीक ना, के ऑब्जेक्टिव, ओइ के बाद चैप्टर 5 लऽ के चलब। अहाँ सबके संपूर्ण मैथिली के तैयारी एहि यूट्यूब चैनल पर करवायल जायत। ओइ के अलावा अहाँ सबके जब मैथिली कंप्लीट भ जायत त क्वेश्चन बैंक सीरीज चालू करब क्लास 12 और 10th के, ठीक ना। तो अहाँ सब चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लेब। अभी के लेल विदा ले छी, जय हिंद।